हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद शरीफ काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने समक्ष कुछ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। और हमारे कलीग्स ने काफ़ी रिसर्च किया है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। देखिए इस वीडियो में। प्राइवेट स्कूल हो उसको अपने एरिया के 1 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गरीब बच्चे हैं, मतलब कि जिनके पेरेंट्स की सैलरी 1 लाख से कम है, उनके लिए 25% सीट रिजर्व करनी होगी 8th क्लास तक, ताकि ये जो 25% सीटें हैं इनमें गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। अगर आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी तो उसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इंडेक्स एक्शन की एक रिपोर्ट है, ब्राइट स्पॉट्स स्टेटस ऑफ इंक्लूजन थ्रू आरटीई। इसमें काफी डिटेल में बताया गया है दिल्ली के 80% स्कूल्स आरटीई के इंप्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं और ना ही गरीब बच्चों को अपने यहाँ 25% सीट दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स गरीबों की एप्लीकेशन को कोई ना कोई कमी बता के नजरअंदाज कर दे रहा है और अमीरों से मोटा डोनेशन लेके उनके फेक डॉक्यूमेंट लगा के एडमिशन करा रहा है। आधे से ज्यादा आरटीई के केसेस जब सामने आते हैं तो या तो स्कूल ने फेक डॉक्यूमेंट लगा के किसी अमीर को सीट बेच दी होती है, या फिर अमीर पेरेंट्स खुद ही फेक सर्टिफिकेट बना के एडमिशन ले रहे होते हैं। अभी बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया जो फेक डॉक्यूमेंट लगा के अपनी मंथली इनकम 1500 रुपए दिखा रहा था। ये जो गरीब के बच्चे आरटीई के कोटे से आते हैं, इनका जितना भी खर्चा होता है उन सबको गवर्नमेंट अपनी जेब से भरती है। इसमें प्राइवेट स्कूल का कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते हैं कि आरटीई के थ्रू गरीब के बच्चे आएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का जो पूरा गेम है वो स्टेटस का गेम है और ये आरटी वाले जो रूल्स होते हैं ये पूरे स्टेटस वाले गेम को खराब करते हैं। द प्रिंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें बड़े अच्छे से बताया है कि कैसे प्राइवेट स्कूल में ये लोग कैसे एक स्टेटस का गेम खेलते हैं और इसको एक स्टेटस सिंबल बनाया जाता है। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में ज्यादा फीस इस बात की नहीं देते हैं कि 2+2 होगा तो उसका आंसर 4 जल्दी से कौन निकाल के देगा, बल्कि इस बात की देते हैं कि आपके बच्चे के आगे वाली जो सीट है उस पर कौन बैठा है, वो एक ठेले वाले का बच्चा है या फिर किसी रेपुटेड फैमिली का बच्चा है। आप जिस सोसाइटी या फिर कॉलोनी में रहते हो उस सोसाइटी में अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता है तो उससे आपका स्टेटस कम हो जाएगा। इसी चीज को प्राइवेट स्कूल वाले अनकैश करते हैं। जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तो वहां पे पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, वहां पे दिखाया जाएगा कि स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस दिखाई जाएंगी, लेकिन लर्निंग आउटकम इन सब के बारे में बात तक नहीं छेड़ी जाएगी। और ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से इंजेक्ट की जाती है कि गवर्नमेंट स्कूल में एनवायरमेंट खराब होता है। इनफैक्ट आपके बच्चे की सिक्योरिटी तक रिस्क पे आ जाती है अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में डालोगे तो। आरटीई का जो कानून है उसमें एक चीज बहुत ही अच्छी है कि प्राइवेट स्कूल्स इन बच्चों को फेल नहीं कर सकते और किसी बहाने से निकाल भी नहीं सकते, वरना ये लोग बीच में कोई ना कोई बहाना बना के या तो फेल कर देते या 8th क्लास से पहले इनको निकाल देते। जैसे ही 8th क्लास पूरी होती है आरटीई से आए हुए बच्चों की एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देते स्कूल वाले। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये इन प्राइवेट स्कूलों ने नोटिस भेजा इन बच्चों को कि आपकी 8th क्लास पूरी हो गई है, या तो आप पैसा भरो या फिर स्कूल छोड़ो। अब भले ही आरटीई के रूल के हिसाब से सरकार सिर्फ 8th क्लास तक मदद करेगी, लेकिन 2 साल की बात और है। ये स्कूल वाले अगर चाहें तो कुछ फीस में कंसेशन करके, कुछ पैसा कम करके, या फिर जो रिच पेरेंट्स हैं उनसे क्राउड फंडिंग करके अगर ये चाहें तो एटलीस्ट 10th क्लास तक इनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। समाज सेवा का मास्क लगा के टैक्स तो बचाते हैं, लेकिन असल में ये बिजनेस कर रहे होते हैं। क्लासरूम में लिस्ट भेज के बच्चों के नाम जानबूझ के बुलवाए जाते हैं कि ये बच्चे हैं, खड़े हो जाएं, इनकी फीस नहीं जमा है, जल्दी से जल्दी जमा कराएं वरना एग्जाम रोक दिए जाएंगे। कुछ स्कूल तो बच्चों को क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देते हैं कि ये सारे लोग देख लो कि ये बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पा रहे हैं। इन प्राइवेट स्कूल्स को कोई मतलब नहीं है बच्चे की मेंटल हेल्थ से, ये बस इतना चाहते हैं कि बच्चा अशेम्ड फील करे अपने दोस्तों के सामने और घर में जाके माँ बाप पे प्रेशर बनाए। बच्चे इंसल्ट की वजह से स्कूल से छुट्टी लेने लगते हैं क्योंकि उनके फ्रेंड्स के सामने उनको पैसे के लिए सुनाया जाता है। पूरे साल जिस बच्चे ने एग्जाम के लिए मेहनत करी है, पैसे की वजह से उसको एग्जाम हॉल में नहीं घुसने दिया जाता। आप एक चीज और नोटिस करोगे, इस पूरे सिस्टम में एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, वहां के बच्चे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, जबकि पूरी तरीके से सही नहीं है। ASER 2018 की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे जिसमें यह निकल के आया कि 5th ग्रेड के बच्चों में सिर्फ 39% बच्चे ही ऐसे थे प्राइवेट स्कूल के जो 3 डिजिट नंबर को एक सिंगल डिजिट से डिवाइड कर पा रहे थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये रीडिंग लेवल है प्राइवेट स्कूल्स के। ये लोग जितना फोकस कम हेयर, गो आउट, स्टैंड अप, सिट डाउन इसमें करते हैं, उसका अगर 50% भी अगर ये बेसिक्स पे करें तो इतनी खराब रिपोर्ट ना आए। देखिए सरकारी स्कूल के बच्चों से आप जब प्राइवेट स्कूल के बच्चों का टेस्ट स्कोर कंपेयर करते हो तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों का स्कोर ज्यादा आएगा, लेकिन ये करते टाइम हम लोग बच्चों का बैकग्राउंड ध्यान में नहीं रखते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स कितने एजुकेटेड हैं, घर पे कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। मेट्रो सिटीज में पेरेंट्स जो हैं वो 3-3 ट्यूशन दे रहे हैं, खुद अलग से ध्यान दे रहे हैं। आप जैसे ही मेट्रो सिटीज से रूरल एरिया में जाओगे ये जो टेस्ट स्कोर का गैप है ये कम होने लगता है। प्राइवेट स्कूल्स में इतना अगर दम है तो ये पिछड़े इलाकों में जब जाते हैं तो ये वहां पे इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई कि इनकी खुद की कैपेबिलिटी से ज्यादा पेरेंट्स अगर इनको सही मिल गए तो उसमें ज्यादा फायदा है। इसलिए आजकल इन्होंने बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स के इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए हैं। लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि टोटल प्राइवेट स्कूल्स हैं 4.5 लाख
और इन स्कूलों में 12 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। और वहीं सरकारी स्कूल की बात करें तो टोटल 10.9 लाख सरकारी स्कूल हैं, जिसमें 13 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जो हाल प्राइवेट कंपनीज ने बीएसएनएल का किया था, सेम वही चीज प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के साथ करना चाहते हैं। देश के लोगों को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल से जितना लूटा है उतना किसी ने भी नहीं लूटा है। देखिए, एक चीज और कहूंगा कि सबसे बड़ा दान शिक्षा दान बताया जाता है, पर आज के टाइम पे एकदम से चेंज हो चुका है। क्या हमेशा से एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था?